अवलोकन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन काल से होने के कारण मोजर ने इसे वैज्ञानिक शोध की शास्त्रीय पद्धति कहा है। जोहोदा एवं कुक ने लिखा है, अवलोकन केवल दैनिक जीवन ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, ये वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। इस लेख में हम अवलोकन का अर्थ, लेकिन परिभाषा और अवलोकन की पद्धति की विशेषताएं जानेंगे। अब आ जाते हैं अवलोकन का अर्थ। अवलोकन से आशय आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन पद्धति का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं का, फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकीकरण के प्रभावों का तथा चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा किया। चार्ल्स बूथ ने श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा कर दी लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन नामक पुस्तक 17 खंडों में प्रकाशित की। अब इसके आगे देखते हैं इसकी परिभाषाएं। अवलोकन की परिभाषा। C.A. मोसर के शब्दों में अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। मोजर के शब्दों में लिखा गया है, अवलोकन को सुंदर ढंग के वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धतियाँ कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग स्वतंत्र है। P.V. यंग के अनुसार लिखा गया है, अवलोकन आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। अब आ जाते हैं अवलोकन पद्धति की विशेषताएं। अवलोकन पद्धति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष पद्धति। सामाजिक शोध की दो पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अवलोकन सामाजिक शोध की प्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें शोधकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। अब इसके आगे की देखते हैं। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति। अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आँखों से देखकर सामग्री का संग्रह किया जाता है, इसीलिए इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। चौथा पॉइंट है विश्वसनीय सामग्री। इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनाओं एवं तथ्यों को उसके स्वाभाविक रूप में घटित होते हैं देखकर संकलित करता है, फलस्वरूप संगृहीत सामग्री सत्य एवं विश्वसनीय होती है। पांचवा पॉइंट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। 6 पॉइंट है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता विभिन्न घटनाओं में पाई जाने वाली समस्याओं एवं असमानताओं तथा इसके विभिन्न कारकों अर्थात किसी घटना के कारण एवं परिणाम में पारस्परिक संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करता है। 7 पॉइंट है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन पद्धति में मानव की इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि शोधकर्ता सामाजिक घटना की आंखों देखी जांच पड़ताल करता है। 8वां पॉइंट है प्रयोगपूर्ण अध्ययन।
ए मोजर ने अवलोकन को अनुभव या प्रयोग पर आधारित अध्ययन माना है, चाहे इसे सामूहिक व्यवहार जैसे एक समुदाय के जीवन अथवा किसी विशेष क्रिया जैसे समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना आदि अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया है। हमारा 9 पॉइंट है विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। प्रसिद्ध विद्वान मेरी जोहदा एवं कुक का विचार है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। अब आ जाते हैं 10वें पॉइंट पे, प्राथमिक सामग्री का संकलन। सामाजिक शोध में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। हमारा 11वां पॉइंट है सरल का अध्ययन। वस्तुओं, व्यक्ति और उनके आचरणों को देखकर उन्हें समझने का अभ्यास सामान्यतः सबको रहता है, अतः जिस उद्देश्य से हमें अवलोकन करना है या घटना का स्वरूप क्या, इसकी हमें जानकारी हो तो अवलोकन सहज हो जाता है। एक अनुसंधानकर्ता थोड़े प्रशिक्षण, थोड़ी सावधानी और जागरूकता रखकर सरलता से अवलोकन कर सकता है। अन्य विधियों की तुलना में ये तकनीक की दृष्टि से कम जटिल है, इसलिए इसे अन्य विधियों की तुलना में सरल माना जाता है। अब हमारा 12वां पॉइंट आ जाता है अधिक शुद्धता। अनेक अध्ययनों में अवलोकन पद्धति से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष अधिक शुद्ध और यथार्थ होते हैं। सामग्री संकलन की अन्य विधियों में जानकारी अन्य के द्वारा दी जाती है और उस जानकारी पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। अवलोकन विधि से अध्ययनकर्ता अन्यों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं रहता है, वह स्वयं ही प्रत्यक्ष देखकर तथ्यों को संकलित करता है। इसीलिए अन्य विधियों से संकलित तथ्यों की तुलना में अवलोकन के माध्यम से संकलित तथ्य अधिक वास्तविक एवं विश्वसनीय होते हैं। इसीलिए संभव होता है क्योंकि वैज्ञानिक विधि से किए गए अवलोकन में अध्ययन गहराई से एवं सूक्ष्म रूप से किया जाता है। अगली वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे।